एक आम बंदा जो कि बिजली के काम को सीखने का शौक़ रखता हो, अपने घर की छोटी मोटी बिजली की जो काम है वो ख़ुद करना चाहता है, तो इस वीडियो को उसने ज़रूर देखना है। अगर आपको बिजली के काम का ज़रा भी नहीं पता, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप तकरीबन फुल नहीं तो तकरीबन आधे इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने लगा हूँ घर की वायरिंग करने का एक ऐसा कुलिया जो किसी भी आम बंदे को भी इलेक्ट्रीशियन बना सकता है। तो यहाँ पर आपको ये जो दो तारें नज़र आ रही हैं ना, बिजली की वायरिंग का जितना दारो मदार है इन्हीं दो तारों पर है। घर के अंदर जो आपका लोड चलता है वो इन्हीं दो तारों के ज़रिए चलता है। सारा जो चक्कर है इन्हीं दो तारों का है। मीटर के अंदर से आपको पता है कि दो तारें घर के अंदर आती हैं, एक रेड एक ब्लैक। ब्लैक को न्यूट्रल कहते हैं, रेड वायर को फेस कहते हैं, ब्लैक को ठंडी वायर भी कहते हैं, जो रेड वायर होती है उसको गर्म वायर भी कहते हैं, यानी कि उसके अंदर करंट होता है। इन दो तारों का चक्कर आपने इस वीडियो के अंदर समझ लिया तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप एक कमरे की वायरिंग करना चाहते हैं, तो कमरे के अंदर एक आपने पंखे का कनेक्शन करना है, एक आपने यहाँ पर बल्ब का कनेक्शन करना है, और इसके बाद आपने बोर्ड के अंदर 2 अदद साकट लगानी है। कोई छोटा मोटा आपने जो भी लोड चलाना है वो आपने कनेक्शन करना है। ये चीज़ें आपने इस तरीके से एक बोर्ड पर आप लगा रखी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो पहला तरीक़ाकार है ना कि आपने ये जो बोर्ड है इसको बनाना होता है, इसकी वायरिंग करना होती है। आपने बल्ब की वायरिंग इसके अंदर करनी है, आपने पंखे की वायरिंग इसके अंदर करनी है। तो यहाँ पर आपको इस बोर्ड के अंदर देख सकते हैं 3 अदद स्विच लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो हर स्विच की बैक साइड पे इस तरीके से ऊपर नीचे 2-2 ये पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनको हम पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर ये जो आपको 3 स्विच लगी हुई नज़र आ रहे हैं ना, तो तीनों स्विच के जो ये नीचे वाले पॉइंट है, या चाहे तीनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट समझ लें, ठीक है। आपने एक अदद एक वायर का टुकड़ा लेना है 329 का। यहाँ पर ये मेरे पास वायर है 329, इसको 329 की वायर कहा जाता है, जो कि इस बोर्ड के अंदर वायरिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 329 की आप वायर लेंगे। ये जो 3 स्विच आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, चाहे ऊपर वाला पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पर इस तरीके से आपने इनके ऊपर इस तरीके से वायर को रखना है, और वायर रख के आपने एक पैमाइश कर लेनी है, यानी कि इतनी जो वायर है वो इन तीनों स्विच के अंदर हमारी लग रही है। तो इस तरीके से आपने कटर या प्लास की मदद से इसके ऊपर ये जो पीवीसी इंसुलेशन होता है ना, ठीक है, ये जो रबड़ का होता है, इसको आपने उतार लेना है तीनों स्विच के ऊपर से पैमाइश करके। इसी टुकड़े की मदद से या प्लास की मदद से भी ये जो वायर के अंदर कंडक्टर होते हैं ना, आपने इन कंडक्टर को इसी पीस की मदद से आपस में बैंड कर देना है, ताकि ये जो 3 अंदर वायर हैं ना, ये आपस में अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये आपस में फ़िक्स हो चुकी हैं। अब हमने ये जो वायर के ऊपर से रबड़ उतारा था ना, जितनी वायर हमने ओपन की थी, तो सिंपल जो तीनों स्विच के ऊपर से हमने पैमाइश की थी ना, इनके इन पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को डाल देना है, ठीक है। 4 स्विच हैं, 5 स्विच हैं, 3 स्विच हैं या 10 स्विच हैं, जितने स्विच इस तरीके से आपने इकट्ठे लगा रखे होंगे ना, सभी के नीचे वाले पॉइंट से आपने इस तरीके से जो वायर है उसकी रबड़ उतार कर सभी स्विच के अंदर आपने इस वायर को डाल देना है। यहाँ पर हमने तीनों स्विच के अंदर इस वायर को डाल दिया है। अब इस वायर को फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। अब मिसाल के तौर पर हम पहले बल्ब की वायरिंग है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल जो बल्ब होल्डर होता है ना, उसकी बैक साइड पे भी 2 पॉइंट होते हैं। एक के अंदर आपने एक तार लगा देनी है, यानी कि किसी भी एक पॉइंट के अंदर आपने एक रेड तार, दूसरे पॉइंट के अंदर आपने काली तार लगा देनी है। सिंपल ये बल्ब होल्डर के अंदर हमने 2 तारें लगा दी हैं, एक काली तार है, दूसरी रेड तार है, ठीक है। तो ये जो रेड वायर होगी ना, इसको आपने सिंपल, हमारे पास ये पहला बटन पंखे का है, पंखे के बटन से हमने एक बार ये हमने पंखे के लिए डिमर लगाया है, ठीक है। जो दूसरा बटन होगा उसका जो ये एक पॉइंट खाली रह गया ना, इस एक खाली जो पॉइंट होगा इसके अंदर सिंपल हमने बल्ब की एक वायर लगा देनी है, ठीक है। आप ब्लैक भी लगा सकते हैं, इसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है ना बिजली के काम करने का, वो ये है कि जो रेड वायर है वो आपने स्विच के अंदर लगानी होती है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो तार अंदर एक जैसी होती है, सिर्फ ऊपर से ये जो इसका रबड़ होता है ना, इसका जो कलर है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने जो होल्डर की एक काली तार है उसको साइड पे कर दी है, और जो सुर्ख तार थी उसको हमने बटन के अंदर लगा दी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर पंखे का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर स्विच से एक छोटी सी वायर का पीस उठाकर हमने ये पंखे का डिमर लगाया है, और डिमर के भी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें, इसको आपने पंखा समझना है, सेम ही कनेक्शन होता है, सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन के अंदर मैं पंखा नहीं लगा सकता हूँ, सिर्फ आपने तरीक़ाकार समझना है, बाकी जो वायरिंग है वो बिल्कुल सेम होती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम पंखे की वायरिंग कर रहे हैं, तो पंखे की भी 2 वायर होती हैं, एक सुर्ख होती है, दूसरी कोई भी हो सकती है, वैसे ब्लैक होती है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये ब्लू है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो पंखे की ये जो सुर्ख वायर होगी ना, इसको सिंपल जो हमारे पास ये डिमर का एक पॉइंट खाली बच गया है ना,
पंखी की एक सुर्ख वायर आपने सिंपल डिमर की इस खाली पॉइंट के अंदर लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने पंखी की एक वायर डिमर के अंदर लगाई है, दूसरी वायर छोड़ दी है और इस तरीके से होल्डर की भी एक वायर यहाँ पर हमने छोड़ दी थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास ये बटन रह गया है। इस बटन से हमने इन दोनों सॉकेट को चलाना है, यानी जब हम बटन ऑन करेंगे तो सॉकेट के अंदर जो चीज़ चलाएंगे वो तब ऑन होगी। तो यहाँ पर फिर से दोनों सॉकेट के हिसाब से वायर के ऊपर से रबड़ उतार लेनी है, चाहे आप यहाँ पर 2 सॉकेट लगा रहे हैं, चाहे 3 लगा रहे हैं, चाहे 4 लगा रहे हैं। जितनी भी आप सॉकेटें लगा रहे हैं उनके इस तरीके से आपने जो पॉइंट हैं उनके अंदर ये जो वायर है वो लगा देनी है। तो यहाँ पर हम 2 सॉकेट लगा रहे हैं, इनके अंदर हमने वायर इस तरीके से डाली है। अब वायर का जो दूसरा ये साइड बच गई है ना, इसको सिंपल हमने लगा देना है इस साथ वाले स्विच के अंदर। यानी कि हम ये जो कनेक्शन कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं कि जब हम स्विच को ऑन करें तब सॉकेट के अंदर जो करंट है वो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन सॉकेट को डायरेक्ट रखते तो फिर ये जो हमने नीचे रेड वायर लगाई है ना बटन के अंदर, वो फिर हम इनके अंदर भी लगा के छोड़ देते, तो वो जो कनेक्शन होता है उसको फिर हम डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं। यानी कि जो सॉकेटें हैं वो डायरेक्ट ऑन होगी, यानी कि उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने स्विच से कंट्रोल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक हमने इस बोर्ड के अंदर जितनी ये कनेक्शन कर चुके हैं ना, ये समझ लें हमने सिर्फ अभी एक तार का कनेक्शन किया है, सुर्ख तार का। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो काली तार के कनेक्शन है वो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉकेटें देख रही हैं ना, तो आपने एक वायर का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से आपने सॉकेट के जो ये खाली पॉइंट बच गए हैं ना, चाहे मैंने आपको बताया 2 सॉकेटें लगा रहे हैं, चाहे आप 3 लगा रहे हैं, चाहे आप 5 लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने एक फिर से वायर लेनी है और सॉकेट के जो नीचे वाले पॉइंट बच गए हैं ना, तो आपने इनके अंदर इस तरीके से वायर गुजार देनी है। अब यहाँ पर रह जाती है ये काली तार जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों, जो न्यूट्रल का कनेक्शन होता है ना बोर्ड के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ सॉकेट के अंदर ही यहाँ पर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास इस बोर्ड के अंदर अभी सिर्फ 2 सॉकेटें लगी हैं ना, तो सिर्फ जो न्यूट्रल की ज़रूरत होगी वो इन 2 सॉकेटों के अंदर ही ज़रूरत होगी बोर्ड के अंदर, क्योंकि अभी ऐसी और कोई चीज़ नहीं होगी जहाँ पर न्यूट्रल हमने देना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पंखे की हमारे पास तार बच गई है, एक बल्ब की तार बच गई है। तो पंखा हो, बल्ब हो, एग्जॉस्ट फैन हो या इस टाइप की कोई भी चीज़ हो, कोई सी भी सर्किट को चलाने के लिए हमेशा 2 तारों की ज़रूरत होती है, तब वो सर्किट चलता है। अब बल्ब को भी न्यूट्रल देना है और हमने पंखे को भी न्यूट्रल देना है, इन दोनों तारों को आपस में जोड़ना है। और यहाँ पर ये न्यूट्रल मिल रही है ना इन दोनों सॉकेट के अंदर, तो यहाँ पर हमने सिंपल इन दोनों वायर को सॉकेट के यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमारी जो मेन न्यूट्रल आ रही है वो हमने सॉकेट के अंदर लगा दिया है, सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल मिल गया है और आगे जो हमारे पंखा और बल्ब है उसको भी न्यूट्रल मिल गया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे बोर्ड के अंदर सॉकेटें नहीं होती तो सिंपल जो ये ब्लैक वायर हमने लगाई है ना, ये फिर हम बोर्ड के अंदर नहीं लगाते, सिर्फ हमने पंखी की एक तार और जो बल्ब की एक काली तार थी उसके साथ हमने ये जो मेन वायर आ रही है ना काली तार, वो हमने इन तार के साथ जोड़ देनी थी बोर्ड के अंदर, फिर हमें ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन यहाँ पर हमने सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल देना है और पंखे के न्यूट्रल भी यहाँ से हमने दे दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो गया। सॉकेट भी तब चलेगी जब आप इसके अंदर न्यूट्रल और फेस देंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर हमने ये फेस दे दिया है और यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो वो चीज़ चल जाएगी। ठीक है, अब हमने ब्रेकर के अंदर ये वायर किस तरीके से लगानी है, अब इस पर आपने गौर करना है। तो किसी भी घर के अंदर जो नॉर्मल ब्रेकर लगा होता है ना, इस तरीके से एक डबल ब्रेकर लगा होता है जो कि तकरीबन कम से कम 32 एम्पेयर का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 63 एम्पेयर का, और इसके साथ एक सिंगल ब्रेकर भी लगा होता है। ठीक है, जो कि 6 एम्पेयर का भी हो सकता है, 10 एम्पेयर का भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो इसके अंदर कनेक्शन करने हैं, तो बोर्ड की जो ये रेड वायर हमने छोड़ी है ना, ठीक है, जो कि सिर्फ स्विच के अंदर हमने लगाई थी, चाहे ब्रेकर के ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, इस सिंगल ब्रेकर के अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमने ये जो वायर होगी ना बोर्ड से जो आउट होके आ रही है, इसको हमने ब्रेकर के ये ऊपर वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर जो घर के बाहर लगा होता है, तो वहाँ से सिंपल इस तरीके से 2 वायरें आ रही होती हैं घर के अंदर। ठीक है, एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है। तो सिंपल आपने ये जो 2 वायर मीटर से आ रही होती हैं ना, इनको हमने सिंपल इस डबल ब्रेकर की चाहे नीचे लगा दे चाहे ऊपर लगा दे, कोई मसला नहीं है, ब्रेकर ने सेम ही अपना काम वो करना हो। अब मीटर से आने वाली जो काली तार होगी ना, इसको डबल ब्रेकर के लेफ्ट साइड वाला ये जो पॉइंट है यहाँ पर, और जो रेड वायर होगी इसको राइट साइड वाला पॉइंट यहाँ पर, इन वायर को हमने यहाँ पर सिंपल लगा देना है और स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है। यहाँ पर लूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मीटर की वायर को हमने इस डबल ब्रेकर के ऊपर पॉइंट पे लगा दी है। अब इस डबल ब्रेकर से जो वायर है वो आउट हमने निकालनी है। तो सिंपल जो काली तार होगी ना दोस्तों, ये बोर्ड की काली तार बच गई है, तो यहाँ पर हमने ये काली तार लगाई है ना, ठीक है, इस डबल ब्रेकर के यहाँ पर ये काली तार इन हमने लगाई है और यहाँ से आउट का पॉइंट ये वाला है।
तो यहाँ पर बोर्ड की जो काली तार हमने छोड़ी थी ना, इसको बस हमने सिंपल इस डबल ब्रेकर के ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, यानी कि बिल्कुल सेम जो ऊपर आप लगाएंगे उसी जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर आपने ये काली तार लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने ये जो न्यूट्रल वायर है इस तरीके से यहाँ पर लगा दी है। अब हमने ये जो सिंगल ब्रेकर लगाया है ना, इसको हमने करंट देना है, क्योंकि जो बोर्ड का करंट है वो हमने सिंगल ब्रेकर से ले रखा है ना, तो जो सिंगल ब्रेकर का करंट देना है हमने, तब आगे जो बोर्ड है वो चलेगा। तो इस तरीके से अब डबल ब्रेकर से हमने करंट लेना है। तो यहाँ पर ये मीटर की इन आ रही है ना, रेड वायर फेस, ठीक है, ये फेस वायर है, ठीक है, यहाँ पर इन हो रही है और इस तरीके से यहाँ से आउट हो रही है। तो यहाँ से सिंपल हमने एक छोटा सा वायर का पीस लेना है, पहले डबल ब्रेकर के इस पॉइंट पे लगाना है और इसी तरीके से आउट करके आगे जो सिंगल ब्रेकर हमने लगा रखा है ना बोर्ड का अलहदा, अगर ये सिंगल ब्रेकर हम ना लगाते तो सिंपल जो ऊपर बोर्ड के अंदर रेड वायर जा रही है ना सिंगल ब्रेकर से होके, उस वायर को हमने डबल ब्रेकर के नीचे लगा देना था, ठीक है, अगर सिंगल ब्रेकर मिसाल के तौर पे आप नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर फेस आएगा और यहाँ से सिंगल ब्रेकर से होता हुआ फिर आगे बोर्ड के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमने ये समझ लें कि हमने जंपर डाला है एक डबल ब्रेकर से सिंगल ब्रेकर के अंदर। और इसी तरीके से मज़ीद अगर आप सिंगल ब्रेकर इसके साथ ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ से नीचे से जंपर डालते जाएंगे और सिंगल ब्रेकर को आप करंट देते जाएंगे और आगे फिर लोड की जानिब देते जाएंगे। अब यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर हमने बल्ब ऑन कर दिया और यहाँ पर हमने पंखा ऑन कर दिया, ठीक है। और जिस तरीके से पंखे की स्पीड को तेज़ या कम करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि ये बल्ब मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये जो नज़र आ सके। जिस तरीके से हम पंखे की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। और बिजली काम की सबसे बड़ी एहतियात, जब भी बिजली का काम करें मेन स्विच आपने हमेशा लाजमी पहले बंद करना है, तब बिजली का काम करना है। अब मिसाल के तौर पर आप एक और कमरे के अंदर एक छोटा सा बोर्ड लगाना चाहते हैं जिसके अंदर एक स्विच और एक सॉकेट आप लगा रहे हैं, तो सिंपल जो काली तार होगी ना वो आपने सॉकेट के एक पॉइंट पे जोड़नी है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने जोड़ी है, ठीक है। और इसके बाद रेड वायर होगी, रेड वायर सबसे पहले आपने स्विच के एक पॉइंट पे जोड़नी है और दूसरी पॉइंट से छोटा सा वायर का पीस उतार के आपने सिंपल सॉकेट के एक पॉइंट पे जोड़ देना है। और इस तरीके से बोर्ड के अंदर से फिर ये दो वायर आपको इस तरीके से निकली हुई नज़र आएंगी। अब मिसाल के तौर पर आप दूसरे कमरे का जो बोर्ड लगा रहे हैं इसके लिए आपने अलग ब्रेकर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस बोर्ड की जो काली तार होगी इसको हमने फिर से इसी पॉइंट पे जोड़ देना है, इस डबल ब्रेकर के यहाँ पर जो न्यूट्रल लगी है ना इसी पॉइंट पे जोड़ना है। तो यहाँ पर सिंपल हमने इसी पॉइंट पर न्यूट्रल वायर बोर्ड की जोड़ दी है। अब बोर्ड की एक रेड वायर बच गई है, तो इसका आप अलग ब्रेकर लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने ब्रेकर के एक पॉइंट पे ये बोर्ड की रेड वायर जोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी टिप्स नोट कर लें, कभी भी आपने ये थोड़ी सी वायर छील के आपने डायरेक्ट ब्रेकर के अंदर नहीं लगानी, बल्कि इस तरीके से आपने वायर को आगे से मोड़ना है प्लास की मदद से, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये जो वायर की ग्रिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये जो अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना तो फिर बहुत ही आसानी के साथ ये जो वायर है अंदर लूज़ भी रहती है और आसानी के साथ निकल आती है, ठीक है, जो कि स्पार्किंग फिर करती है। जब इस तरीके से आप बैंड करके लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो ग्रिप है वो रहेगी। अब यहाँ पर हमने ये जो ब्रेकर लगाया है ना, तो ब्रेकर के अंदर हमने पहले करंट देना है, क्योंकि ब्रेकर के अंदर करंट होगा तो तब आगे बोर्ड के अंदर जाएगा ना, तो सिंपल हमने यहीं से ये जंपर वायर ले लेनी है, ठीक है। जो हमने पहले ब्रेकर लगाया है ना, पहले डबल ब्रेकर के अंदर करंट आएगा, यहाँ से इस ब्रेकर के अंदर जाएगा और यहाँ से फिर आगे जो तीसरा ब्रेकर है इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेकर लगाते जाएंगे और आगे लोड के अंदर अलग अलग जो वायर है वो सिंगल ब्रेकर के अंदर आप लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इस ब्रेकर को जब ऑन करेंगे ना तब हमारा ये जो बोर्ड है ये फिर ऑन होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो इसका सेपरेट ब्रेकर है वो कर दिया है। तो इस तरीके से अब इस बोर्ड के अंदर जो सप्लाई है वो इसके अलग ब्रेकर से होके जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये जो बल्ब है ऑन हो रहा है, ठीक है। अगर हमने बंद करना है तो यहाँ से बंद कर देंगे तो जो बोर्ड की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से अमूमन आपने देखा होगा डीबी के अंदर अलग अलग ब्रेकर लगे होते हैं, वो इसी पर्पज़ के लिए होते हैं, हर रूम का अलग अलग जो है वो ब्रेकर लगाया जाता है। अब यहाँ पर अगर इसको बंद कर देंगे तो इसके अंदर सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पूरे घर के मेन ब्रेकर को बंद करेंगे तो पूरे घर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये है बिजली की वायरिंग, ठीक है, जिसको लोग बहुत मुश्किल समझते हैं। सिर्फ आपका थोड़ा सा टेक्निकल ज़हन होना चाहिए, क्योंकि बिजली की वायरिंग के अंदर जो सारी गेम है इन दो तारों की है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में इससे आसान तरीके से शायद ही आपको किसी ने बताया हो कि जो बिजली की वायरिंग है वो किस तरीके से की जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर जो वायरिंग का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो फिर मेरी सपोर्ट के लिए और अपने इल्म में इजाफे के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ घंटे को दबा दें और फिर वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए।